प्यारे भाइयों और बहनों, तमाम तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो रहमान भी है और रहीम भी। और दुरूद व सलाम हो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज हम कुरान के एक अजीम नबी का वाक़या सुनने जा रहे हैं, जिनका जिक्र कुरान पाक में सबसे ज़्यादा मर्तबा आया और जिनकी ज़िंदगी सब्र, यकीन, जिहाद और अल्लाह पर भरोसे का ज़िंदा नमूना है। वो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। भाइयों और बहनों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर वो दौर था जब मिस्र का बादशाह फ़िरौन अपने आप को खुदा कहता था। वो कहता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। उसने बनी इसराइल पर इंतहाई जुल्म ढाया, उनके बेटों को कत्ल करवाता और औरतों को जिंदा छोड़ देता ताकि कौम कमज़ोर रहे। फ़िरौन ने ख्वाब देखा कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो उसकी हुकूमत को ख़त्म कर देगा। इसी खौफ में उसने कत्ले आम शुरू कर दिया। इसी जुल्म के अंधेरे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत मूसा की वालिदा का दिल कांप रहा था, मगर अल्लाह ने माँ के दिल में इल्हाम डाला, इस बच्चे को संदूक में रखकर दरिया में छोड़ दो। घबराना नहीं, हम इसे तुम तक लौटा देंगे। भाइयों, माँ ने अपने जिगर के टुकड़े को संदूक में रखा और दरिया के हवाले कर दिया। दरिया बहता हुआ फ़िरौन के महल तक पहुँच गया। फ़िरौन की बीवी आसिया ने जब बच्चा देखा तो कहा, ये मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो। अल्लाह की कुदरत देखिए, जिस बच्चे को फ़िरौन कत्ल करना चाहता था उसी को अपने महल में पाल रहा था। लेकिन अल्लाह का फैसला और भी अजीब था। हज़रत मूसा ने किसी और औरत का दूध कबूल ही नहीं किया। फ़िरौन परेशान हो गया। आखिर मूसा की बहन ने कहा, मैं एक औरत जानती हूं जो इसे दूध पिला सकती है। और यूं अल्लाह ने माँ को उसी के बेटे के पास इज्जत और उजरत के साथ वापस भेज दिया। भाइयों, ये अल्लाह का वादा था, हम इसे तुम तक लौटा देंगे। जवानी में हज़रत मूसा मिस्र की गलियों में निकले। एक दिन उन्होंने देखा कि एक क़िब्ती बनी इसराइल के आदमी पर जुल्म कर रहा है। हज़रत मूसा ने मदद करनी चाही, मगर गलती से एक मुक्का लगा और क़िब्ती मर गया। हज़रत मूसा ने फ़ौरन कहा, या अल्लाह, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया। अल्लाह ने उन्हें माफ़ फरमा दिया। मगर जब खबर फ़िरौन तक पहुंची तो हज़रत मूसा मिस्र छोड़कर मदियन की तरफ निकल गए। सफ़र लंबा था, भूख, प्यास, तन्हाई, मगर अल्लाह पर भरोसा था। मदियन पहुंचकर हज़रत मूसा ने दो लड़कियों को देखा जो पानी के लिए परेशान थीं। उनकी मदद की। ये लड़कियां हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं। हज़रत शुएब ने मूसा अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और अपनी बेटी का रिश्ता दिया, 8 या 10 साल की खिदमत के बदले। यहाँ हज़रत मूसा ने सब्र सीखा, मेहनत सीखी और नबूवत से पहले का तज़किया हुआ। जब मुद्दत पूरी हुई तो हज़रत मूसा अपनी बीवी के साथ मिस्र की तरफ रवाना हुए। रास्ते में तूर के करीब एक आग नजर आई। जब पास गए तो अल्लाह ने निदा फरमाई, ए मूसा, मैं अल्लाह हूँ, तुम्हारा रब। भाइयों, ये वो मकाम था जहाँ अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से बिला वास्ता कलाम की। उन्हें असा दिया गया जो सांप बन जाता था और हाथ जो रोशन हो जाता था। अल्लाह ने हुक्म दिया, फ़िरौन के पास जाओ, वो हद से गुजर चुका है। हज़रत मूसा ने कहा, या अल्लाह, मेरी ज़बान में गिरा है। अल्लाह ने हज़रत हारून को मददगार बना दिया। फ़िरौन के दरबार में मूसा ने दावत दी, अल्लाह पर ईमान लाओ। फ़िरौन हंस पड़ा और जादूगर बुला लिए। जादूगरों ने अपना जादू दिखाया, मगर मूसा का असा सब कुछ निगल गया। जादूगर सजदे में गिर गए। हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फ़िरौन का गुस्सा और बढ़ गया। उसने जुल्म और तेज कर दिया। आखिर अल्लाह का हुक्म आया कि रात के वक्त बनी इसराइल को लेकर निकल जाओ। समंदर सामने था, पीछे फ़िरौन की फौज। हज़रत मूसा ने असा मारा, समंदर फट गया। बनी इसराइल गुजर गए। फ़िरौन पीछे गया और समंदर ने उसे डुबा दिया। डूबते वक्त फ़िरौन ने कहा, मैं ईमान लाया, मगर अब देर हो चुकी थी। अल्लाह ने फरमाया, आज हम तुम्हें मिसाल बना देंगे। इसके बाद हज़रत मूसा को तौरात दी गई, मगर बनी इसराइल ने नाशुक्री, बछड़ा परस्ती और ज़िद का मुजाहरा किया। भाइयों और बहनों, हज़रत मूसा का वाक़या हमें सिखाता है, जुल्म ज़्यादा देर नहीं चलता, सब्र का फल ज़रूर मिलता है। अल्लाह पर यकीन कभी ज़ाया नहीं जाता। अल्लाह से दुआ है कि हमें हज़रत मूसा जैसा यकीन अता करे और फ़िरौन